हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फार्मा कैम। जैसा कि हम नॉन एक्विस टाइट्रेशन डिस्कस कर रहे थे, उसके कुछ टॉपिक बचे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो उसका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इसका नाम है रिडॉक्स, तो रिडॉक्स का फुल फॉर्म होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो आज हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्या रिडक्शन होता है, क्या ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो हैं वो साथ साथ चलती, मींस अगर हम रिएक्शन ले रहे हैं, उसमें हम दो सब्सटेंस कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस होगा। तो जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। एक सब्सटेंस जो है गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरा लूज़ करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने सब्सटेंस लिए हैं ए एंड बी, तो अगर ए जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो रहा है तो जो बी है वो ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन जब हमें प्रोडक्ट मिलेंगे तो ए जो है हमें ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिल जाएगा और जो बी है वो रिड्यूस फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो तब उल्टा हो जाएगा। तो ए अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है, पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि या इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा या हाइड्रोजन लूज़ होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का गेन होगा। तो हमें याद रखना है कि क्या लूज़ हो रहा है और क्या गेन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में या तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या हाइड्रोजन गेन होंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन का लॉस होगा, तो उल्टा हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो खुद रिड्यूस होता है लेकिन दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, इसीलिए हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने वाला है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन देगा। ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, उसका उल्टा हो जाएगा। तो सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं लेकिन दूसरों को रिड्यूस करते हैं, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं ये क्या करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन को और क्या देगा, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया है, NaCl जब बनता है। ठीक है, तो 2Na लेते हैं हम प्लस Cl2, तो हमें मिलते हैं 2NaCl। ठीक है, तो ये कैसे होती है प्रोसेस। तो जो सोडियम है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और खुद वो Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं उन इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, क्लोरीन, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, जैसे हमने एक का रिएक्शन दिखाया ना सोडियम का, तो उसको हम बोलेंगे हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, पूरी रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन से मिलके बन रही होती है, क्योंकि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, तो जो सोडियम वाला पार्ट है वो ऑक्सीडेशन हाफ है, एंड क्लोरीन वाला पार्ट है उसमें गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम रिडक्शन हाफ बोलेंगे। तो ये दोनों हाफ रिएक्शन मिलके बनाते हैं हमारी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होगा, इसीलिए हम रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब सोडियम खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आगे आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस भी मिलेंगी जहाँ पर कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो टाइट्रेशंस, एनालिटिकल टाइट्रेशंस मीन्स जिसमें हम एनालाइज कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड को। ठीक है, तो जब हम इन टाइट्रेशंस में रिडॉक्स रिएक्शंस का यूज़ करते हैं तो इनको हम बोल देते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, हमने एसिड बेस टाइट्रेशन में कर्व्स पढ़े थे, ग्राफ। ठीक है, तो इसमें भी होंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन कर्व, जैसे कि उसमें एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व थे। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो जो यहाँ पर जो हम प्लॉट बनाते हैं वो किसके किसके बीच में बनाते हैं, पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट्स। ठीक है, वहाँ पे क्या था, चेंज इन पीएच ऑफ एनालाइट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट तो सेम रहा, लेकिन जो
चेंज इन पीएच था वो चेंज हो गया, यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे देयर विल बी चेंज इन पोटेंशियल। तो उसी पोटेंशियल को हम प्लॉट करेंगे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के अगेंस्ट। तो इस टाइप के टाइट्रेशन में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे टुगेदर एंड दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो टाइट्रेशन होते हैं इसमें हम इंडिकेटर भी लेंगे। ठीक है, जैसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन में ले रहे हैं तो इनका रोल सेम होगा, कलर चेंज दिखाएंगे। जब एंड पॉइंट आएगा तो ये इनका कलर चेंज हो जाएगा। एंड पॉइंट मीन जहाँ पे हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है। तो जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर ले रहे हैं तो इंडिकेटर्स का भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। जैसे कि हमने एसिड बेस टाइट्रेशन में पढ़ा था कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी या तो एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं, उनका भी वैसे ही रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो इंडिकेटर हम लेंगे वो या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो डिपेंड करेगा हम टाइट्रेंट क्या ले रहे हैं, तो टाइट्रेंट के हिसाब से हम जो है इंडिकेटर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी इंडिकेटर की और जो रिड्यूस फॉर्म होगी दोनों के अलग अलग कलर होंगे। तो जैसे ही जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा तो देयर विल बी अ चेंज इन पोटेंशियल, और जो चेंज इन पोटेंशियल होगा उसी की वजह से कलर चेंज होगा। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में एक केमिकल सब्सटेंस जिसे कि हम इंडिकेटर की तरह ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं अपने कलर को जब पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, जब पोटेंशियल का एक डेफिनेट वैल्यू आता है तो उस टाइम पे इनके कलर चेंज हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने इंडिकेटर ऑक्सीडाइज फॉर्म में लिया है तो उसका कलर ए है। अब उसने इलेक्ट्रॉन जो है गेन करे तो उसका जो है रिडक्शन हो गया तो उसका कलर बी है। तो रिड्यूस फॉर्म में ऑक्सीडाइज फॉर्म में उन दो इंडिकेटर का अलग अलग कलर होगा। तो वो हमें हेल्प करेगा टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट, और हम रिएक्शन स्टॉप कर देंगे और हमारी जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जो रिडॉक्स इंडिकेटर होते हैं ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी ऑक्सीडाइज फॉर्म की डिफरेंट कलर होती है और रिड्यूस फॉर्म का डिफरेंट कलर होता है। तो जो रेशियो है इंडिकेटर के रिड्यूस फॉर्म के कंसंट्रेशन की और इंडिकेटर के ऑक्सीडाइज फॉर्म के कंसंट्रेशन की, तो ये चेंज होता रहता है जब पोटेंशियल चेंज होता है सॉल्यूशन का, और कलर भी उसके साथ चेंज होता है। तो ये था रिडॉक्स टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन। आगे हम बाकी का चैप्टर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तब तक रिवाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।